हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सरल आवर्त गति में निम्नांकित राशियों में कौन सी राशियां सदैव ऋणात्मक होंगी? दिए गए विकल्प हैं ए वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए, बी वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर, सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर या फिर डी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति बच्चों, सरल आवर्त गति में कण पर जो बल लगता है वह होता है F माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों। और अगर हम सरल आवर्त गति में कण के त्वरण की बात करें तो बच्चों ये होता है माइनस ओमेगा का वर्ग x। और बच्चों वेग अगर देखें तो वेग बराबर हो जाता है प्लस माइनस ओमेगा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग। ठीक है बच्चों। तो ये सरल आवर्त गति में क्रमशः बल, त्वरण और वेग के सूत्र हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। बच्चों प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर एक सरल आवर्त गति है तो निम्न राशियों में से कौन सी राशियां सदैव ऋणात्मक होंगी। चलिए बच्चों, हम सभी विकल्पों की क्रमशः जांच करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं विकल्प ए की। विकल्प ए की बच्चों यहां पर बात हो रही है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए की। वेक्टर एफ है बल और वेक्टर ए है त्वरण। ये है डॉट प्रोडक्ट, अर्थात बच्चों ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो कि होता है पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, जहां पर कि थीटा बच्चों इन दोनों वेक्टर एफ और वेक्टर ए के बीच का कोण होता है। अब चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में बल और त्वरण सदैव एक ही दिशा में होते हैं। सरल आवर्त गति में बल और त्वरण सदैव एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात बच्चों यहां पर थीटा का मान सदैव हमें क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो यहां पे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए हमें सदैव धनात्मक मिल रहा होगा, अतः बच्चों ये तो हमारा विकल्प नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले विकल्प की तरफ जो कि है बी। यहां पे बच्चों वेक्टर वी डॉट वेक्टर आर जो कि हो जाएगा वेक्टर वी का परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण, कॉस थीटा। बच्चों वेग और विस्थापन और इन दोनों की दिशा बच्चों क्या होगी? सदैव एक ही होती है। यहां पर भी बच्चों वेक्टर v और वेक्टर r, जहां पर कि v वेग है और r विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है, ये दोनों भी बच्चों सदैव एक दिशा में होंगे, अतः यहां पर भी थीटा का मान बच्चों हमें शून्य मिलेगा। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर भी हमें सदैव क्या मिल रहा होगा बच्चों? धनात्मक मिल रहा होगा। अतः बच्चों विकल्प बी भी सही नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले विकल्प की तरफ जो कि है सी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर, ए है त्वरण, आर है विस्थापन, ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और कॉस थीटा। अब चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में सदिश ए और सदिश आर सदैव विपरीत दिशा में होते हैं। बच्चों सरल आवर्त गति में कण का त्वरण सदैव माध्य स्थिति की ओर होता है। ठीक है बच्चों, जो कि सदैव क्या होता है? विस्थापन के विपरीत होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों थीटा हमेशा हमें क्या मिलेगा? 90 से ज्यादा ही मिलेगा।
और इस स्थिति में बच्चों हमें cos थीटा ऋणात्मक मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, अतः सी विकल्प सही है। अब बच्चों हमें डी विकल्प की भी जांच करनी है। चलिए अब हम डी की जांच कर लेते हैं। बच्चों डी में बात हो रही है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, जो कि हमें मिल रहा होगा वेक्टर एफ का परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण cos थीटा। बच्चों सरल आवर्त गति में बल और विस्थापन सदैव विपरीत दिशा में होते हैं, अतः बच्चों यहां पर भी ये हमें सदैव क्या मिल रहा होगा, ऋणात्मक मिल रहा होगा, अतः डी विकल्प भी सही होगा। अतः बच्चों इस प्रश्न में दो विकल्प सही होंगे, सी और डी। इस प्रश्न के सही विकल्प हो जाएंगे सी और डी। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।